देखो भक्ति क्या है? भक्ति यानी अपन जो भी कर रहे हैं वही करते रहें, लेकिन उसी को देखने की दृष्टि बदल जाए तो मानो वो भक्ति हो रही है। जो भी अपन कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और घर में जो भी कार्य आप अपने लिए कर रहे हो वही कार्य कर रहे हो, लेकिन सिर्फ दृष्टि बदले कि अब मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो फिर वो भक्ति हो गई कि ना हो गई? तो कहते हैं भक्ति क्या है? सिर्फ अपनी दृष्टि और दृष्टि कोण को बदल देना। देखो दृष्टि का इलाज तो दुनिया में संभव है, लेकिन दृष्टि कोण का इलाज संभव नहीं। दृष्टिकोण यानी परसेप्शन। आंखों का इलाज जाके आप करवा सकते हो, नजर का इलाज करवा सकते हो, लेकिन नजरिए का इलाज कहीं नहीं होता। और ये नजरिए का इलाज जो कर देवे उसी को तो गुरु कहते। और इसीलिए यह जयराम भाई सबसे पहले कहते हैं कि श्री गुरु वल्लभ देव ने प्रथम करूं प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री वल्लभ को प्रणाम करता हूं, क्योंकि भक्ति की बात करूंगा तो मैं दृष्टि दे सकता हूं, लेकिन नजरिया तो मेरे गुरु श्री वल्लभ दे सकते हैं। और दृष्टिकोण जब तक वो न बदले तब तक जीवन में भक्ति घटित नहीं हो सकती। और इसलिए तो कहते हैं ना, गुरु का कार्य क्या है? सिर्फ दृष्टि को। देखो जीव के संग ब्रह्म का संबंध तो अनंत जन्मों का है। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान स्वयं कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, और वो पढ़ते हैं तो अपन को लगे भगवान जब कह रहे हैं तो हम तो उनका अंश हैं, और उनका अंश हैं यानी उनसे अपना संबंध हुआ कि ना हुआ? हाँ कि ना? तो बोलो। और आजकल का नहीं, अनादिकाल का है। और जब अपना संबंध नित्य ब्रह्म से है ही, तो फिर ब्रह्म संबंध क्यों? संबंध तो उनसे है ही, संबंध तो है ही, पर अभी दृष्टि खुली नहीं है, तो इस संबंध को जाना नहीं है। तो वल्लभ ब्रह्म संबंध करवाते नहीं है, तो किसका है और कौन तेरा है? सिर्फ ये दृष्टि को खोल के उसे बता दे। जब दृष्टि खुली, नजरिया बदला और सारे नजारे बदल जाते। एक राजा था कि उसके पास जब उसके गुरु आए, राजा से पूछा कि बता कैसे सब कुछ चल रहा है? बोले क्या करूं, ये राजपाट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन लगता है यार है कि भगवत भजन हो नहीं सकता। यदि आप आज्ञा करो तो बहुत उम्र मेरी हो गई है, अब मुझे जंगल में जाके तप करना है और प्रभु को प्रसन्न करना है। तब गुरु ने कहा तुझे ऐसे लगता है कि ये राजपाट छोड़ के, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के तू जंगल में जाएगा तो वहां बैठ के तू प्रभु को प्रसन्न कर लेगा? बोले मुझे तो ऐसे लगता है। गुरु ने कहा देख राजा, अभी तू जहां है ना, ये तेरी मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस है। यहाँ तेरा राज्य, तेरा महल, तेरे कमरे, तेरे लोग, तेरे सेवक, और जहां तू सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है वहां बैठ के तू वो नहीं कर पा रहा कि जो करना चाहता है, तो जंगल में जाके मोस्ट अनकंफर्टेबल प्लेस पे क्या तू वो कर पाएगा? जहां तू सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जहां तुझे कोई चिंता नहीं है कि कहां खाऊंगा, कहां पीऊंगा, ये कोई चिंता नहीं है, तो जहां तू सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है वहां बैठ के जो वस्तु तू कर नहीं पा रहा, तो जंगल में जाके जहां कहां खाना, कहां पीना, कहां सोना, ये सारी चिंताएं लगी हुई है, तो वहां ये नाम कैसे ले पाएगा? अपन को हमेशा ये लगता है कि जहां हम बैठे हैं, जहां हम रहते हैं, वहां प्रभु का नाम या प्रभु का कार्य नहीं हो सकता, कहीं और जाना पड़े। तो विचार करो, जो व्यक्ति जहां बैठा है, जहां रहता है, वहां कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता। और जब राजा को पूछा उसने, गुरु ने, कि बता तुझे क्या इच्छा है? बोले जंगल में जाऊंगा। अच्छा, बोले तुझे लग जाएगा कि वहीं जाके तू प्रभु को प्रसन्न कर पाएगा? बोले मुझे तो ऐसे लगता। बोले यहाँ रह के संसार की झंझटों में पड़ के कभी वहां जाओ, कभी वो करो, ये करो, वो करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ रह के मैं प्रभु को पा सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे बता कि जाने में देर कब से हो रही है? तू कब से ये सोच रहा है? बोले आखिरी 5 साल से विचार कर रहा हूँ, ये सब छोड़ के मुझे जाना है। अच्छा, यदि सही विचार आया होता तो इंसान 1 मिनट में निकल जाता है, और तू 5 साल से बात कर रहा है।
आगे भी 5-10 साल ऐसे भी निकल जाएंगे, तो तू जा क्यों नहीं रहा यदि जाना चाहता है? बोले क्या करूं, जाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन जवाबदारी है कि ये सब महल और राज्य संभालेगा कौन? मेरा बालक है, वो बहुत छोटा सा है, उसको ये जवाबदारी दे नहीं सकते, और मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिले तो वो संभालने को तैयार हो जाए, तो उसी दिन मैं ये सब छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, गुरु ने कहा तू ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो तेरी जवाबदारी संभाल ले और उसी दिन तू सब छोड़ के निकल लेगा? बोले हाँ। तो गुरु ने कहा बता तू तेरा मेरे बारे में विचार क्या? तुझे लगता है कि ये सब जवाबदारियां मैं संभाल सकूंगा? उसने कहा यदि आप संभालने वाले हो, आपसे तो सब सीख सीख के मैं चलाता हूँ, यदि आप संभालते हो तो मैं निश्चिंत होके आज ही चला जाऊंगा। गुरु ने कहा ठीक है, तो अपना ये पक्का, मैं तेरी जवाबदारी संभालता हूँ और तू तेरे मनोरथ को पूरा कर, तू तेरी इच्छा को पूरा कर। और ये बात पहले मुझे बता, जब तू ये सब छोड़ के जंगल में जाएगा तो तेरे संग तेरा पेट भी लगा हुआ है, खाएगा पिएगा सब चीज लाएगा कैसे? बोले ऐसे करूंगा, जाने से पहले मैं राज्य में से थोड़ी राशि ले लूंगा और उससे अपना निर्वाह चलाऊंगा। गुरु ने कहा ये अनुमति मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों? ये धन तेरा नहीं, ये प्रजा का, और प्रजा के धन में से मैं तुझे तेरे पर्सनल यूज के लिए कोई वस्तु ले जाने दूंगा नहीं, क्योंकि अब राजगादी तू मुझे सौंप रहा है, तूने मुझे राजगादी सौंप दी, मैं राजा हूं और मैं प्रजा का द्रव्य तुझे दूंगा नहीं। अब बता तेरा निर्वाह कैसे करेगा? राजा ने कहा ऐसे होगा तो मैं कहीं जाके एक नौकरी कर लूंगा और नौकरी करके जो भी धन आएगा उससे मेरा निर्वाह करूंगा और भगवत भजन करूंगा। तब गुरु ने कहा यदि तुम्हें नौकरी ही करनी हो तो एक नौकरी मेरे ध्यान में है। बोले कौन सी? बोले मेरे ध्यान में, मेरे राज्य में एक राजा की नौकरी खाली है, जो तू करना चाहता हो तो मैं अभी तुझे ये नौकरी दे दूं। राजा ने कहा ठीक है, और गुरु ने ले जाके उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया और कहा देख आज से तू राजा नहीं, आज से तू मेरे वहां सेवा कर रहा है, मेरे वहां चाकरी कर रहा है, ऐसे सेवक बन के राजपाट चला। और अभी तक वो राजा बन के राजपाट चलाता था और वही राज्य, वही कुर्सी, वही सिंहासन, वही पूरा राजमहल। लेकिन अब 1 साल के बाद जब गुरु आए और राजा से पूछा कैसे चल रहा है? बोले बड़ा आनंद, बड़ा संतोष है, बड़ी खुशी है। बोले क्यों? गुरु ने कहा पहले तू स्वामी बन के राज्य चलाता था और अब तू सेवक बन के राज्य चलाता। वही कार्य हो रहा है, वही प्रवृत्ति हो रही है, वही राज्य, वही सिंहासन, सब कुछ वही रहा, लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने नजरिया बदला, और जहां नजरिया बदला तो हर एक वस्तु को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। पहले स्वामी मान के सेवा करता था तो दुनिया भर के टेंशन वो अपने टेंशन मान लेता था, दुकान का टेंशन भी अपना टेंशन, मकान का टेंशन भी अपना टेंशन, अपने स्टाफ का टेंशन भी अपना टेंशन। लेकिन बना के जैसे और स्टाफ है वैसे ही मैं भी प्रभु का एक स्टाफ हूं, तो मेरी चिंता करने वाले वो है, मैं क्यों करूं? जहां स्वामी बन के, जहां मालिक बन के कार्य कर रहे थे दुनिया भर के टेंशन थे, लेकिन जहां सेवक बने, जहां दास बने, तो मानो पूरी वस्तु को देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। और इसलिए यहाँ जयराम भाई कहते हैं कि सबसे पहले मैं गुरु को वंदन इसलिए करूं क्योंकि वो नजरिया बदलेंगे तो इस पुष्टि सृष्टि को देखने के पूरे नजारे बदलने लगेंगे। उसने कहा कि श्री गुरु वल्लभ देव ने हूँ प्रथम करूं प्रणाम, श्री विठ्ठल, श्री कृष्ण, श्री यमुने महापूर्ण काम। गुरुदेव को वंदन किया और फिर श्री विठ्ठल, श्री गोसाई जी, श्री भगवान कृष्ण, श्री यमुना जी, और वो कैसे? महापूर्ण काम, जीव मात्र के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। और ये भक्ति पोषण जो ग्रंथ में लिख रहा हूँ मैं औरों को देना चाहता हूँ, तो यही विनती करता हूँ कि पूर्ण काम दामोदर दास, फिर दामोदर दास जी का, दमला जी का स्मरण किया, अष्ट सखा पूरोरवास, अष्ट सखाओं का मैं चिंतन कर रहा हूँ क्योंकि वो भाव का दान देंगे तब जाके मैं वो भाव औरों को दे पाऊंगा। शुभ मति द्यो अति परम पवित्र, भक्ति सुपोषण गाऊं दरिद्र। और ये सभी स्वरूपों से जयराम भाई विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी शुभ मति मुझे दो कि मैं ये जीवों को जो देना चाहता हूँ वो मैं दे पाऊं। क्योंकि जयराम भाई ने इस ग्रंथ के अंदर देखो, ये काव्य नहीं है, काव्य के संग संग एक शास्त्र भी है। जैसे जैसे आप आगे सुनोगे
आपको लगेगा कि गुजराती भाषा है, पर दयाराम भाई ने इसमें अपनी कोई बात नहीं करी। दयाराम भाई कह रहे हैं कि भक्ति पोषण ग्रंथ में लिख रहा हूं तो सबसे पहले स्पष्ट कर दो, इसमें जो कह रहा हूं वो मेरी बात नहीं या मेरा नॉलेज या मुझे जानकारी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं जो भी कहूंगा शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो मैं कहूंगा, क्योंकि दयाराम भाई जानते हैं कि आज इतने 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, इतने उपनिषद हैं, लेकिन इनको पढ़ने का न तो सामर्थ्य ही है और न ही इच्छा ही